नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर मीन राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस विषय में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस गोचर को समझने के लिए हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स को कवर करेंगे और इसके थ्रू प्रेडिक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ में बृहस्पति के इस गोचर के प्रेडिक्शन में और भी अधिक सटीकता आ सकेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि यह जो राशिफल मैं बतला रहा हूं, यह राशि आपको अपने लग्न की राशि तथा चंद्र की राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। लेकिन दोनों में एक यह डिफरेंस रहेगा कि लग्न की राशि आपके फिजिकलिटी को दर्शाती है। आपके फर्स्ट हाउस का जो राशि है, यदि वह मीन राशि हो तो यह आपको अपने लग्न की राशि के आधार पर देखना है। और इसका अर्थ यह होता है कि यह समझना चाहिए कि जो भी फल मैं आपको बतलाऊंगा वो एग्जैक्टली आपके जीवन में उसी प्रकार से फलित होगा। वो सभी घटनाएं आपके जीवन में आएंगी। और जो चंद्र की राशि है, चंद्र की राशि का अर्थ है आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो, लेकिन जिस भी भाव में हो उस भाव का राशि मीन राशि हो तो वह आपकी चंद्र की राशि हुई। अर्थात कि चंद्र की राशि के आधार पर आपको अपने मन की स्थिति को देखना है, क्योंकि चंद्रमा मनसोह जाता, अर्थात कि चंद्रमा के समान आपके मन की स्थिति होती है। तो यह गोचर आपके मन को, आपके माइंड को, आपकी विचारधारा को, थॉट प्रोसेस को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, वो हम आपके चंद्र की राशि से देखेंगे। तो इन दो चीज़ों को आपको बिल्कुल अलग अलग रख के सेग्रीगेट करके तब समझना है, तब आप और अधिक सटीकता से समझ सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर अपने आगे की राशि कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर कैसे फलित होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट से बात करते हैं, बृहस्पति क्या है, कुंभ राशि क्या है, और बृहस्पति जब कुंभ राशि में जाते हैं तो क्या फल देते हैं। तो लघु वे में हम सब कारक तत्वों के ऊपर बात करेंगे। जैसे बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में जो भी शुभ चीज़ें हैं, जो भी शुभ तत्व हैं, जो भी फॉर्च्यून है, जो अब आपका भाग्य है, वो बृहस्पति है। पूर्व जन्म के जो शुभ कृत्य कर्म हैं वह बृहस्पति है। आपके जीवन में आपके पिता, आपके गुरु और आपके जो प्रीस्ट हैं, जो आपके पुजारी हैं, वो भी बृहस्पति हैं। और जीवन के कई सारे बहुमूल्य अंग को एक साथ कवर करते हैं बृहस्पति। जैसे आपके शिक्षार्जन, विद्यार्जन, आपका विवाह, आपके संतान, आपके जीवन में वित्तीय स्थिति, अर्थात आपके जीवन का जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा वह भी बृहस्पति ग्रह सूचित करते हैं। और आपके जो भाग्य हैं, इसलिए मैंने कहा कि पूर्व जन्म के जो शुभ कृत्य कर्म है, क्योंकि जो शुभ कृत्य कर्म होता है पूर्व जन्म का, वही इस जन्म में भाग्य होता है। तो जब यह ग्रह कुंभ राशि में आते हैं तो कैसा फल देते हैं, उसके लिए कुंभ राशि को समझना होगा। कुंभ राशि का अर्थ है जो आपका कुंडली का मूल रूप से एकादश भाव है, वही कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि का अर्थ है आपके संबंध अपने समाज से, अपने मित्रगण से, अपने फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्क सर्कल से, अपने उच्च अधिकारी से, तथा आपका अपना स्टेटस, समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आपकी कार्यस्थान में उपलब्धि, इन सभी चीज़ों को एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव ही आपके जीवन में जो भी आपके आय होंगे, निजी आय, जो आपका फिक्स्ड इनकम होगा, जो आपका सैलरी है, ये सभी आपके कुंभ राशि से देखे जाते हैं। और कुंभ राशि से ही हम आपके बड़े सिबलिंग्स को देखते हैं, एल्डर सिबलिंग्स को देखते हैं, अर्थात कि बड़े भाई बहन को देखते हैं। तो इतने सारे कारक तत्व हैं एकादश भाव या फिर कुंभ राशि। जब बृहस्पति ग्रह इस राशि में जाते हैं
तो सबसे पहले तो बृहस्पति अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो मकर राशि बृहस्पति की नीच की राशि है। उसका रीज़न ये है कि बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट है, एक ऐसे देवता हैं जो कि देवताओं के गुरु माने गए हैं और गुरु तत्व के कारक ग्रह हैं। तो इन्हें कर्म करना अधिक पसंद नहीं है। कर्म का अर्थ है कि समाज में निकलकर कोई कार्य को करना, कोई बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना, इन्हें ये पसंद नहीं है। इन्हें पसंद है दूर आइसोलेटेड प्लेस में अपने आश्रम में बैठकर अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना, शिक्षा दीक्षा देना। तो बृहस्पति को जब कर्म स्थान में आकर कार्य करना पड़ता है तो बृहस्पति वहाँ पर नीचता की अनुभूति करते हैं। तो बृहस्पति जब मकर राशि में थे तो यह आपके एकादश भाव में नीच के चल रहे थे, और जैसे ही यह कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि में बृहस्पति पहले से ज़्यादा अधिक फेवरेबल फील करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति होती है ऐसे जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करते हैं। तो ये एक पूरे सामाजिक तौर से इसे समझा जाता है, एक पूरे विश्व में किस प्रकार का एनर्जी क्रिएट होगा बृहस्पति से। बृहस्पति मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, धर्म अध्यात्म है और एथिक्स है, वैल्यू सिस्टम है। तो इन सभी चीज़ों का अभी आगमन होगा सभी के जीवन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मीन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट है, यदि इसे आध्यात्मिक तरीके से समझा जाए तो यह अलग प्रकार से फल देते हैं, भौतिक तरीके से समझा जाए तो अलग प्रकार से फल देते हैं। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति अर्थात भोग विलास और मुक्ति, लिबरेशन, ये दोनों चीज़ को बृहस्पति ग्रह दे सकते हैं। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक है तब तो बहुत ही बेहतरीन योग है आपके द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह। लेकिन आप एक मेटलिस्टिक व्यक्ति हैं, एक भौतिकवाद व्यक्ति हैं, तो भौतिकवादिता के लिए बृहस्पति यहाँ पर बहुत ही नीच प्रकार से फल देते हैं। जबकि द्वादश भाव भी बृहस्पति का अपना कारक भाव माना गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बृहस्पति अशुभ फल प्रदान करते हैं, चीज़ों से रिलेटेड लॉस देते हैं। द्वादश भाव क्या है पहले उसको समझते हैं। द्वादश भाव आपके जीवन में किसी प्रकार के लॉस का स्थान है। आपके तन, मन और धन, आपके बॉडी, आपके शरीर, आपके धन, आपका फाइनेंस और आपका मन, आपका इमोशन, इन सभी चीज़ों के लॉसेस का भाव है। चाहे किसी भी प्रकार का लॉस हो, उसे हम द्वादश भाव से ही देखते हैं। द्वादश भाव से ही हम विदेश का स्थान का विचार करते हैं और विदेश से किसी प्रकार का संबंध। तो विदेश का स्थान क्यों है द्वादश भाव? क्योंकि द्वादश भाव एक ऐसा भाव है जो कि एक द्वार माना गया है इस डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन के लिए। अर्थात कि एक ब्लैक होल की तरह है, ब्लैक होल नहीं कह सकते, वार्म होल की तरह है, जो कि एंट्रेंस है इस आयाम और कोई दूसरे आयाम का। तो वहाँ पर कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चल सकता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ ही रोल प्ले कर सकता है, स्पिरिचुअल चीज़ ही रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए यह भाव आपके विदेश का भी स्थान माना गया है, कोई आइसोलेटेड प्लेस माना गया है, कोई दूर दराज का स्थान जो कि बिल्कुल जन समूह से बिल्कुल अलग हो, कट ऑफ हो, वैसा प्लेस। जैसे कि कोई आश्रम, गुरु का कोई आश्रम हो या फिर हॉस्पिटल हो, असैलम हो, इन चीज़ों को भी द्वादश भाव से देखते हैं। और द्वादश भाव से ही विदेश का भी विचार करते हैं, साथ ही आपकी दादी जी का भी विचार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम द्वादश भाव से देखते हैं। अब द्वादश भाव से ही हम आपके स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और आपके सैया सुख को भी देखते हैं। तो अब बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कुंडली में आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं। तो दशम भाव से बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 10th हाउस से रिलेटेड पराक्रम की प्राप्ति होगी, पराक्रम वृद्धि होगी। 10th हाउस से रिलेटेड कोई नया लर्निंग होगा, कोई नया स्किल डेवलपमेंट होगा जो कि विदेश में जाकर होगा। तो हो सकता है आप अपने कार्य स्थान के लिए विदेश की यात्रा करें, विदेश में आपका शिफ्टमेंट हो जाए, कुछ अवधि के लिए ही सही, लेकिन आप विदेश भ्रमण करने वाले हैं अपने कर्म स्थान से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने के लिए,
हो सकता है आप कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए विदेश जाएं, या फिर आप कोई डिग्री डिप्लोमा जो कि आपके कर्म स्थान में और आगे आपको बढ़ाने वाला हो, उन चीज़ों को प्राप्त करने भी आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि 3rd हाउस लर्निंग का स्थान है और 10th हाउस से यह स्थान 3rd में है। तो 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का लर्निंग होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक अच्छा सूचक भी है और ख़राब भी है। खराब इसीलिए है क्योंकि विदेश का स्थान सदैव अशुभ स्थान माना गया है, त्रिक भाव में इसलिए रखा गया द्वादश भाव को, 6ठा 8वां और द्वादश को अशुभ स्थान माना जाता है। क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं तो हम अपने बिलोंगिंग से, अपने कंफर्ट जोन से दूर जाते हैं, तो इसीलिए वो स्थान अशुभ स्थान माना जाता है। और शुभ इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्म स्थान में उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। आप जब विदेश की यात्रा करेंगे या फिर कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी कार्य होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला होगा, आपके पराक्रम में एक पॉजिटिवली एक चेंज आने वाला है। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह आपके लग्न स्थान से द्वादश भाव में है, तो ये एक अशुभ योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि लग्नेश द्वादश स्थान में जा रहे हैं। तो शरीर का लॉस, क्योंकि 1st हाउस शरीर का स्थान है, मान सम्मान, सुख दुख, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, आपका स्टेटस, तो इन सभी चीज़ों का लॉस को दर्शाता है। आपकी मान सम्मान की हानि हो सकती है कोई कारणवश, आपके हेल्थ का लॉस हो सकता है। आपको अपने हेल्थ में ध्यान देने की आवश्यकता है विशेष तौर पे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का 6ठा स्थान में दृष्टि भी है, 7म दृष्टि भी है। तो वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि एक अच्छी दृष्टि मानी जाती है, लेकिन अशुभ भाव से दृष्टि डाल रहे हैं 6th हाउस में, तो अपने रोग के कारण भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मान सम्मान का खर्च हो सकता है, आपके धन का खर्च हो सकता है, आपके मन का भी खर्च होता रहेगा। तो इस समय बृहस्पति आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं। इससे पहले जो गोचर कर रहे थे उस समय आपके जीवन में आय की कमी हो गई थी और एक निजी आय जो फिक्स्ड इनकम है, सैलरी जो है, वो सैलरी रुक गया होगा या फिर रुक कर आना, अर्थात कि 11th हाउस से रिलेटेड नीच फल बृहस्पति प्रदान कर रहे थे। तो उससे तो शुभ फल आपको मिलेगा, उससे अधिक शुभ फल मिलेगा जो पिछले गोचर का था। लेकिन फिर भी यहाँ पर लग्न का नुकसान हो रहा है, और जब लग्न का ही नुकसान होता है, लग्न ही 12th हाउस में जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे योग भी अशुभ वे में फलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो पहला पॉइंट के ऊपर मैंने बात किया कि गुरु जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो क्या फल देंगे। आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, आपके 10th और 1st हाउस के स्वामी होकर, तो क्या फल देंगे। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि के ऊपर। बृहस्पति जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव से 5म, 7म और 9म पूर्ण दृष्टि डालते हैं। और चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने गए हैं तो बृहस्पति की दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। लेकिन एक यह भी देखना ज़रूरी है कि बृहस्पति किस भाव में स्थित हैं। तो बृहस्पति ग्रह अपने त्रिक भाव में स्थित हैं, आपकी कुंडली के, आपकी राशि से त्रिक भाव में है, द्वादश भाव में है। तो ये एक समस्या का विषय है। यह शुभ भी दे सकता है, अशुभ भी दे सकता है। बस मीन राशि वाले जातक को मैं यही बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गोचर की अवधि में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अध्यात्म को फॉलो करें, अपने ऊपर ध्यान दें, इंट्रोवर्ट हो, अपने अंदर झांकें तथा धर्म अध्यात्म की पुस्तक को पढ़ना, कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट करना, कोई मंदिर, कोई तीर्थ स्थान विजिट करना, इस प्रकार के कार्य करने से आपको बृहस्पति का यह जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ, छठे और अष्टम में, ये थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि एक शुभ ग्रह होकर अशुभ स्थान में बैठ रहे हैं बृहस्पति, तो ये एक थोड़ा सा विचारणीय विषय है। साथ ही आपको बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों का दान भी करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश होकर 12th हाउस में जा रहे हैं। तो शुभ स्थान के स्वामी हैं लेकिन अशुभ स्थान में जा रहे हैं, तो शुभ स्थान का लॉस होगा। तो क्यों ना हम अपने तरफ से ही शुभ चीज़ों को निकाल कर लॉस करवा लें, अपना किसी चीज़ को दान में दे दें जो कि बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ है। तो वो आपके लग्न का लॉस या फिर जो भी लॉस होने वाला है उसे रोकने वाला होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लग्न के स्वामी होकर कोई शुभ स्थान में बैठते हैं तो फिर आपको बृहस्पति से चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने शुभ चीज़ों का लॉस कर रहे हैं, शुभ चीज़ों को निकाल रहे हैं दान देकर।
तो ये सब छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि वैदिक उपाय हैं और करने से अच्छे लाभ होते हैं। बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ता है और नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो शुभ और अशुभ दोनों ही एक्सपेक्ट को हम कवर करेंगे। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि सदैव किसी चीज़ को सीखने के लिए होता है, उस भाव से रिलेटेड शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन करने के लिए होता है तथा उस भाव से रिलेटेड भक्ति भावना को भी उत्पन्न करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति पंचम दृष्टि जब आपके फोर्थ हाउस में डाल रहे हैं तो फोर्थ हाउस आपके माता, जमीन, भूमि, वाहन, मकान, आपके कंफर्ट जोन, आपके जीवन में सुख सुविधा का स्थान माना गया है। तो बृहस्पति का यह पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीज़ों को सिखलाने वाला होगा। चतुर्थ भाव जो है वो प्राथमिक शिक्षा का भी स्थान है, अर्थात कि वैसे शिक्षा जो अपनी माता जी से प्राप्त होता है। हर एक संतान को अपनी माता जी से कोई विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन को जी सके, क्योंकि सिर्फ स्कूल, कॉलेज या फिर कोई बाहरी कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आपकी माता जी ने आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान नहीं दिया है। आप कितना भी अधिक लिटरेट हो जाएं, लेकिन आपकी माता जी की शिक्षा के बिना आप जीवन में असफल ही रहेंगे। कितना भी अधिक डिग्री हो आपके पास, फिर भी आप असफल रहेंगे। तो इस अवधि में आप उन ज्ञानों को प्राप्त करेंगे, उस विद्या को अर्जन करेंगे जो कि माता जी के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक अच्छा समय है इस चीज़ को लेकर। यदि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ों को गलत प्रकार से कर देते थे, एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी कर्म को करने का, कोई छोटे भी कर्म को करने का, कई बार मैंने देखा है कि लोग उसे बिल्कुल विपरीत प्रकार से कर देते हैं अपने विचारधारा में जाकर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के प्राथमिक ज्ञान को सही तरीके से नहीं लिया या फिर उन्हें दिया नहीं गया। तो उन चीज़ों को आप अभी फुलफिल करने वाले हैं। आपका प्रेम अपनी माता जी के प्रति बहुत अधिक होने वाला है। आप अपनी माता जी के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भावना में लीन होंगे, अपनी माता जी की सेवा पानी करेंगे और माता जी का सुख भी, आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आप जमीन, भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड कोई विशेष बड़े कार्य को ना करें। खुद ब खुद अपने जीवन में, आपके जीवन में विदेश स्थान से रिलेटेड जमीन, भूमि, वाहन, मकान की स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ वैसे डील हो सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर पे कोई प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति लॉस के स्थान में होकर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अगर विदेश से रिलेटेड कोई वैसा कार्य है आपका जो कि रियल स्टेट से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई संपत्ति विदेश स्थान में है, तो वहाँ से आपको फिर लाभ होने की संभावना है। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव में पड़ता है। तो छठे भाव में बृहस्पति का दृष्टि पड़ने से रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश होता है। तो यहाँ पर आपको, बस मैंने पहले ही कहा कि आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, क्योंकि मीन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का यह गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लग्नेश द्वादश भाव में बैठ जा रहे हैं। तो कितना भी शुभ दृष्टि हो, लेकिन जब लग्नेश है वो और द्वादश स्थान में है, तो पहले से ही लग्नेश पीड़ित हैं। और चूंकि वह बृहस्पति हैं, तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट करें जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो करता हो। कोई तीर्थ स्थान विजिट करें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीज़ों को आप अपने जीवन का एक रूटीन बना लें। साथ ही कोई मंत्र जप, किसी प्रकार का मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई ब्रह्म का मंत्र हो, उसे बस रेगुलर रूप से आप जप करें, या फिर आपके कोई गुरु का मंत्र हो तो उसे आप जप कर सकते हैं। तो बृहस्पति फिर हर दृष्टि को शुभता प्रदान करेंगे। नहीं तो यहाँ पर वैसे रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का स्थान है, लेकिन आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में लॉसेस लगा रहेगा, मन में चिंताएं लगी रहेंगी, दैनिक रूप से आप चिंतित रह सकते हैं। आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो एक नया सा प्रतीत हो सकता है, फॉरेन एलिमेंट हो सकता है आपके कर्मस्थान के इन्वायरमेंट में, और उसे आप शुभ ना माने या फिर आपको शुभता का एहसास ना हो अपने कर्मस्थान में। तो इस प्रकार का योग का निर्माण होता है बृहस्पति का सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में। लेकिन रोग, ऋण और शत्रु जो आपके जीवन में चल रहे थे, जो हिंड्रेंस था, वो हिंड्रेंस अभी अचानक से रुकने वाला है।
जो भी रुकावटें थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सभी चीज़ें अभी रुकेंगी। लेकिन ये आपके दैनिक जीवन को थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर सकता है। रोग के कारण आप भ्रमण कर सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं और फिर जाकर आपका रोग समाप्त हो। तो इस प्रकार से यह दृष्टि फलित हो सकता है। उसी प्रकार बृहस्पति का नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो अष्टम भाव में नवम दृष्टि का अर्थ है कि अष्टम भाव का भाग्योदय होना और अष्टम भाव से रिलेटेड रिसर्च वर्क को करना, क्योंकि नवम दृष्टि रिसर्च को भी दर्शाता है। अष्टम भाव जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हायर फिलॉसफी को गेन करना, कोई अच्छे बड़े थॉट प्रोसेस को प्राप्त करना। तो अष्टम भाव वैसे तो सबसे अशुभ स्थान माना गया है। आयु मृत्यु का स्थान है, जीवन में अड़चन बाधा का स्थान है, बड़े रूप से और गुप्त रूप से रोग ऋण और शत्रु का स्थान है। उसी प्रकार यह भाव सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म का भी स्थान माना गया है। डीप सीक्रेट का स्थान है, रहस्यवाद, रहस्यमय, भूत प्रेत, इन चीज़ों को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और अष्टम भाव से ही हम आपके वैवाहिक सुख, यौन सुख को भी देखते हैं और साथ ही आपके इन लॉज के फैमिली को भी देखते हैं। तो बृहस्पति का जो यह नवम दृष्टि है, यह आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां थी उसे समाप्त करेगा और वैवाहिक सुख को आपको प्रदान करेगा। और आपका मन किसी अकल्ट की ओर मुड़ सकता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो, यह भी एक प्रकार का डीप साइंस है, ब्रह्म विद्या कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को। तो किसी प्रकार के ब्रह्म विद्या या फिर तंत्र मंत्र या फिर किसी प्रकार के अकल्ट, साइकोलॉजी की जो डीप स्टडी होती है वह भी एक प्रकार का अकल्ट है। तो इन चीज़ों के प्रति आप डीप रिसर्च करेंगे, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों के प्रति आपका मन अग्रसर होगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति आपका मन अग्रसर हो सकता है और आपको वैवाहिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। सभी प्रकार के संबंध का सुख भी अभी आपको प्राप्त होगा और साथ ही यह आपके आयु को भी बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति का जो यह नवम दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण आपके आयु में वृद्धि होगी, यह भी एक योग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर निगेटिव रूप से जब हम देखें तो आप बहुत ज़्यादा काम वासना में पड़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक विलासी ग्रह भी माने गए हैं। बृहस्पति का जब हम मैथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ते हैं तो बृहस्पति देव की दो पत्नियां हैं। बृहस्पति ग्रह भोग विलास को भी देने वाले होते हैं, भौतिक सुख को भी देते हैं और आध्यात्मिक सुख को भी देते हैं। तो वो आपके परस्यूट के हिसाब से आपके जो लेने की क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं अपने जीवन में। तो यदि आप भोग विलास, काम वासना, सैया सुख, यौन सुख, इन चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं और इन चीज़ों का चाह रखते हैं अपने जीवन में, तो फिर बृहस्पति आपको उन चीज़ों को भी प्राप्त करवाएंगे। लेकिन चूंकि ये निगेटिव स्थान में है, दोनों त्रिक भाव है, तो यह फिर आपको जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं में भी डालने वाला हो सकता है और आप कोई स्कैम में फंस सकते हैं जो आपको मान सम्मान की हानि करवा सकता है, आपके स्टेटस की हानि करवा सकता है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देते हुए आपको कार्य को करना है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यह प्रेडिक्शन है आपके मीन राशि वाले जातक के लिए। मीन राशि वाले जातक के लिए तो यहाँ पर मैंने आपको बृहस्पति के दृष्टि के ऊपर बात किया। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि बृहस्पति का यह दृष्टि द्वादश भाव से शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। लेकिन बृहस्पति क्या मिला जुला फल ही देंगे या नेगेटिव फल ही देंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ शुभ फल नहीं देंगे आपको? तो मैं आपको बतला दूं, किसी भी भाव से बृहस्पति जब चतुर्थ भाव और नवम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस भी भाव से बृहस्पति चतुर्थ में गोचर करते हैं उस भाव का सुख प्राप्त होता है आपको, और जिस भी भाव से बृहस्पति नवम में गोचर करते हैं उस भाव का भाग्योदय होना होता है। बृहस्पति उस भाव का भाग्योदय करते हैं। तो बृहस्पति आपके राशि वाले जातक के लिए, मीन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके नवम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि नवम भाव का सुख आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो पूर्व जन्म के जो शुभ कृत्य कर्म हैं वो सभी एक्टिवेट होने वाले हैं।
अर्थात आपका भाग्य एक्टिवेट होने वाला है, आपका भाग्योदय हो सकता है। इस अवधि में यदि बृहस्पति की किसी प्रकार से दशा चल रही है तो आपका भाग्योदय भी इस अवधि में होगा। नवम भाव आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, तो आपके पिता का, आपके गुरु का भी सुख आपको प्राप्त होगा, गुरु की प्राप्ति हो सकती है। और आप अपने जीवन में अपने ज़िंदगी के जो अपर लेवल का जो फिलॉसफी है, एक तो हम आम व्यक्ति हैं जो कि एक सेम विचारधारा में, सेम भीड़ चाल में चल रहे हैं, जो समाज हमें परोस रहा है वो हम ले रहे हैं और उसी अनुरूप अपने आप को ढाल रखा है हमने। लेकिन एक उससे भी अपर होता है और एक उससे भी अपर होता है जो कि अध्यात्म है, जिसे हम यूनिवर्सल ईगो कहते हैं या फिर यूनिवर्सल थॉट प्रोसेस कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं। उन चीज़ों को आप समझ सकेंगे जो कि धर्म से भी परे है, रिलीजियन से भी परे है। रिलीजियन हमें भौतिकता में बांधता है, लेकिन रिलीजियन से जो ऊंचा चीज़ है वो हमें लिबरेट करता है, वो हमें आज़ाद करता है इस भौतिकवाद से, इस संसार से। और यह जो चक्र है जिसमें हम बंधे हुए हैं, जीवन पुनः मृत्यु, फिर से जीवन, फिर मृत्यु, इस प्रकार के जो चक्र है उसमें जो हम बंधे हुए हैं, उससे ऊपर निकलने का जो ज्ञान है वह नवम भाव है। तो उन चीज़ों की भी प्राप्ति आपको होगी, किसी ना किसी रूप से आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही विदेश यात्रा करेंगे, क्योंकि यह विदेश यात्रा का स्थान है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान है। तो मीन राशि वाले जातक के लिए बहुत ही प्रबल रूप से बृहस्पति विदेश यात्रा, विदेश में शिफ्टमेंट या फिर विदेश से रिलेटेड कोई कार्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके इस गोचर के कारण आप बड़े बड़े तीर्थाटन करेंगे, आइसोलेटेड प्लेस आप विजिट कर सकते हैं और वह प्लेस धर्म अध्यात्म से रिलेटेड होगा और गुरु के आश्रम से रिलेटेड होगा और वहाँ पर आप उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और नवम भाव उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का भी स्थान है। तो आप यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया था, आप और हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, हायर स्टडीज़ के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, तो इस अवधि में आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाएंगे या फिर फॉर श्योर आप बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अपने नाम को दाखिल करवाएंगे और हायर स्टडीज़ करेंगे। आप इस समय मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो नवम दृष्टि पड़ रहा है वो अष्टम भाव में है और अष्टम भाव रिसर्च का स्थान है और नवम दृष्टि जो होता है वो अभी रिसर्च से रिलेटेड होता है और जो नवम भाव है वो हायर एजुकेशन का है। तो स्टूडेंट्स के लिए यह बृहस्पति का यह गोचर आपके हायर स्टडीज़ को खोलने वाले हैं। उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बतलाया था कि जब भी बृहस्पति किसी भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, उसकी शुभता को बढ़ाते हैं, सुख को प्रदान करते हैं। और जिस भाव से नवम भाव में गोचर करते हैं उस भाव का रिलेटेड भाग्योदय होना होता है। तो आपके चतुर्थ भाव से बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चतुर्थ भाव का भाग्योदय होगा। चतुर्थ भाव आपकी माता जी है, आपके जीवन में सुख सुविधा, आपके जमीन भूमि वाहन मकान और आपके मातृभूमि है, आपके पैतृक संपत्ति है, आपके जीवन में जो भी समृद्धता है वो चतुर्थ भाव है। तो आपके चतुर्थ भाव का सबसे बेस्ट फल यह गोचर देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और इस भाव को बृहस्पति भाग्योदय भी कर रहे हैं। तो आपकी माता जी के जीवन में यदि किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो सभी समाप्त होगी। माता जी का रोग ऋण और शत्रु का नाश होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। माता जी से आपको सुख की प्राप्ति होगी, माता जी से धन और भाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी जो मातृभूमि है या फिर जो पैतृक संपत्ति है उसमें आप जीर्णोद्धार करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई अच्छे कार्य आप करेंगे या फिर वहाँ पर कोई शुभ कार्य उत्पन्न होंगे, मंगल कार्य उत्पन्न होंगे और जिससे आपका चतुर्थ भाव बहुत ही अच्छा हो सके। तो चतुर्थ भाव के लिए भी बृहस्पति भाग्योदय कारक हो रहे हैं यहाँ पर और आपको अपनी मातृभूमि से भी अच्छा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 पॉइंट तक बात किया। चौथा मैं आपको बतलाता हूँ कि किसी भी भाव से जब बृहस्पति दशम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव का अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपके राशि वाले जातक के लिए हम देखेंगे तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कुंडली का तृतीय भाव पराक्रम का स्थान है, पराक्रम की हानि होगी।
उसी प्रकार यह आपके छोटे भाई बहन का स्थान है। आपके जीवन में जो भी आप संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, जो आप किसी भी कार्य को करने के लिए एफर्ट डालते हैं, उसका स्थान है। और तृतीय भाव से ही हम आपके जो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है उसे देखते हैं। आपके जीवन में जो भी लर्निंग आप करेंगे उसे देखते हैं। मास मीडिया का स्थान है, मास कम्युनिकेशन का स्थान है, आपके कम्युनिकेशन का स्थान है, और आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो हुनर है, उसे भी तृतीय भाव से देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे, इससे रिलेटेड संघर्ष उत्पन्न होगा। तो इसका ये साफ अर्थ निकल रहा है कि मीन राशि वाले जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनने वाली है। आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा बृहस्पति के इस गोचर के कारण, और किसी भी एक कार्य को सफल करने के लिए, एक कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको जितना परिश्रम करना चाहिए उससे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी चीज़ों की प्राप्ति होगी, तभी सफलता की प्राप्ति होगी। नहीं तो बृहस्पति आपके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष को डालने वाले हैं। साथ ही आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके जीवन में अभी उत्थान रुक जाएगा, उनका कार्मिक उत्थान रुक जाएगा, उनके कर्म स्थान का उत्थान रुक जाएगा। तो ये एक थोड़ा अशुभ फल है मीन राशि वाले जातक के लिए। तो दोस्तों यह था मेरा पूर्ण विश्लेषण जो कि मीन राशि वाले जातक के लिए था। अब हम एक बहुत ही विशेष पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि इसी गोचर को और भी बेहतर तरीके से समझाने वाला होगा। इसे हम पुष्कर नवांश कहते हैं। पुष्कर नवांश एग्जैक्टली क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। पुष्कर नवांश इस गोचर से कैसे संबंधित है और इस गोचर का आप कैसे और अधिक लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मीन राशि वाले जातक के लिए बहुत अधिक शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं बृहस्पति, लेकिन फिर भी आप राजा के समान शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं किसी अवधि में। क्या होगी वह अवधि, कौन सा समय में आप जो भी कार्य करेंगे तो आपको असफलता नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी राशि में दो ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश के नाम से जाने जाते हैं। अब ये नवांश क्या होता है इसके ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बनाया था पूर्व में, तो उसे आप रेफर करें। बाकी सूक्ष्म रूप से मैं आपको बतलाता हूँ। नवांश का अर्थ है एक राशि में जब 9 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक राशि को तो उसका एक पार्ट एक नवांश होगा। एक राशि कुल 30 डिग्री की होती है और उसे जब 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक जो उसका पार्ट हुआ वो 3.2 डिग्री का हुआ। तो 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, उसी प्रकार 6.4 से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश होता है, और 10 डिग्री से फिर से 13.2 डिग्री तक चौथा नवांश। इस प्रकार से 9 नवांश होते हैं। तो एक राशि में 2 ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होते हैं। उसी प्रकार जब 12 के 12 राशियों को लेते हैं तो इसमें कुल 24 पुष्कर नवांश होते हैं। और जब भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह पुष्कर नवांश में है तो फिर उसमें आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो ग्रह सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चाहे वो ग्रह कितना भी नीच हो, किसी भी अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, अपने वृद्धावस्था में हो, या फिर क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, फिर भी वह ग्रह आपको शुभ ही फल प्रदान करेंगे। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर गोचर में ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी राशि में गोचर करते हैं तो पुष्कर नवांश होते हुए ही वो उस राशि को निकलते हैं। तो हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके रख लेना है जब बृहस्पति पुष्कर नवांश में गोचर करेंगे कुंभ राशि के। तो कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में छठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश होता है। तो हम यह कैसे जाने कि पुष्कर नवांश में बृहस्पति है या नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बतला रहा हूँ। बृहस्पति जब कुंभ राशि में 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति अपने पुष्कर नवांश में है, अर्थात छठे नवांश में है, और छठा नवांश पुष्कर नवांश है। उसी प्रकार बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति अपने अष्टम नवांश में है और फिर से वह नवांश पुष्कर नवांश है। तो आपको यह डिग्री वाइज समय निकालकर, डेट वाइज निकालकर आपको नोट करके रख लेना है, और इस अवधि में आप कोई भी बड़े डिसीजन ले सकते हैं। जो भी भाव को बृहस्पति खराब कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अशुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी
पुष्कर नवांश को देखने के लिए एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले बतलाना भूल गया, वह यह है कि बृहस्पति ग्रह किसी न किसी रूप से आपके जीवन में प्रभावी होना चाहिए, अर्थात कि बृहस्पति की किसी प्रकार से दशा चलनी चाहिए। विंशोत्तरी दशा में बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या प्रतिंद्र दशा हो, या फिर आपके योगिनी दशा में धान्या योगिनी की दशा हो, या धान्या योगिनी की अंतर्दशा हो, या चर दशा में धनु चर की दशा चल रही हो, मीन चर की दशा चल रही हो, तो आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में प्रभावी है। और यदि बृहस्पति ग्रह प्रभावी है तभी यह पुष्कर नवांश पूर्ण फल आपको देगा। ऐसे भी देगा लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो एक सामाजिक रूप से एक पूरे संसार के लिए रहेगा जिसमें आप भी कवर होंगे। लेकिन जब स्पेशली आपके जीवन में बृहस्पति की दशा चल रही है तो फिर मूल रूप से वह ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण बृहस्पति ग्रह के मीन राशि वाले जातकों को किस प्रकार का फल मिलेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मान लीजिए बृहस्पति की दशा भी चल रही है, और मैंने यहाँ पर बहुत अशुभ फल आपको मान लीजिए बतलाया। लेकिन जब आप अपने अष्टक वर्ग सारणी में देखेंगे तो बृहस्पति को 6, 7, 8 इस प्रकार का अंक मिला हुआ है। तो क्या वास्तव में बृहस्पति आपको अशुभ फल ही देंगे? नहीं, बृहस्पति आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही प्रदान करेंगे, अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। उसी प्रकार किन किन ग्रहों की दशा चल रही है, क्या साढ़े सती तो नहीं चल रहा, क्या शनि ग्रह की पनौती तो नहीं चल रही, या फिर योगिनी दशा में उल्का योगिनी की दशा, संकटा योगिनी की दशा चल रही है, तो फिर उसके फल में कमी आएगी, क्योंकि वो सब बहुत ही अशुभ दशा है जो कि आपके जीवन में एक्टिवेटेड है। और बृहस्पति ग्रह कितना भी शुभ हो तो आपको शुभ फल पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो एनर्जी है वो उन अशुभ तत्वों को नाश करने में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, उन्हें देखने के बाद, पूर्ण विश्लेषण के बाद ही हमें किसी सटीक निर्णय तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा आप भ्रमित ही रहेंगे। इसीलिए यह जो राशिफल है या फिर गोचर का फल है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न से एक प्रेरणा लिया हुआ चीज़ है। हमारे वैदिक सभ्यता में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गोचर आदि चीज़ों को बहुत ही डीप विश्लेषण के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है और उससे बहुत सटीकता तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। दोस्तों, वीडियो समाप्ति करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।